सो दिस इज द ओनली वीडियो यू गाइस नीड टू वॉच ऑन हाउ टू गेट अ वाइडर और अ बिगर जॉ। और इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी सारी की सारी चीजें बता दूंगा जिससे तुम अपनी जॉ को वाइडर और बिगर कर सकते हो। सो बेसिकली अपने फेस के हिसाब से तुम अपनी जॉ को एकदम अच्छे से रिमॉडल कर लोगे विदाउट एनी सर्जरी। एंड अगर तुम लोगों के मन में कोई ऐसा डाउट है कि मैं किस बेसिस पे तुम लोगों को यहाँ पे गाइड करने आ गया हूँ, क्या मैंने खुद भी अपने जॉ को बिगर और वाइडर करा है, तो अभी मैं स्क्रीन पे कुछ ऐसे पिक्स एंड वीडियोस लगाने वाला हूँ जिसमें मेरी जॉ पहले बहुत ज्यादा खराब थी और अब एकदम ठीक हो गई है। तो ये सारी चीजें क्या थी जिसकी वजह से मेरी जॉ में इतनी सारी चेंजेस आए हैं और मैंने अपनी जॉ को रिमॉडल करके इतना अच्छा करा है जो कि तुम अभी भी देख पा रहे हो। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में सारी की सारी चीजें एक एक करके समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें वो सारी की सारी चीजें बता देता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी जॉ भाई डिस्ट्रॉय हो चुकी है और हो रही है, जिस वजह से भाई आगे चल के वो और ज्यादा डिस्ट्रॉय ना हो और जब भी अब हम प्रोग्रेस बनाए तो उसके हमें 100% रिजल्ट मिल पाए। तो जो हमारी सबसे पहली चीज होने वाली है जो हमें अभी के अभी बंद कर देनी है करनी, वो है माउथ ब्रीथिंग। अब अगर तुम अपने मुंह से सांस लेते हो कुछ ऐसे हर समय मुंह खोल के सांस लेते हो, तो इससे होता क्या है, जब तुम मुंह से सांस लेते हो तो जो हवा का प्रेशर है वो तुम्हारे मुंह पे एकदम आके लगता है, जिस वजह से तुम्हारी जो लोअर जो है जिसे हम मैक्सिला भी बोलते हैं, तो वो ना पीछे की तरफ जाने लगते हैं। अब पीछे की तरफ जाने की वजह से पता है क्या होता है, तुम्हारी जो ऐसी दिखती है। क्या तुम्हें ऐसी जो चाहिए? नहीं ना, तो तुम अभी के अभी माउथ ब्रीदिंग करना बंद कर दो। बहुत गंदी है बेटा। इसको कैसे ठीक करना है, बस अपने मुंह को बंद करो। कौन सा रास्ता बचा? नाक वाला। तो बस नाक से सांस लो और नाक से सांस छोड़ो, दैट्स इट। मुंह से सांस लोगे तो कभी भी तुम्हारी जो ठीक नहीं होने वाली। जो छोड़ो, तुम्हारा पूरा फेस ही खराब हो जाएगा अगर तुम्हें माउथ ब्रीदिंग करनी है आज से ही बंद नहीं करी तो। अब अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे तुम्हारी नोज बंद है, कफ वगैरह आ रहा है, तो तुम मुंह से सांस ले सकते हो क्योंकि तुम उस टाइम प्रॉब्लम में हो, तुम अभी बीमार हो। बट जैसे ही ठीक हो जाओ फिर दोबारा नाक से सांस लेने लगना, और ये लाइफ टाइम करना है, 24 घंटे करना है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि भाई मुँह से सांस कितनी देर लेनी है, आधे घंटे लेनी है, 10 घंटे लेनी है, 24 घंटे लेनी है, मरते दम तक लेनी है, ठीक है? दैट्स इट। नाक से सांस लेना स्टार्ट कर दो अभी की अभी। जो अब हमारी सेकंड चीज़ होने वाली है जिसको हमें अभी के अभी बंद कर देना है करना, वो है हमारा बैड पोस्चर ऑफ नेक। अगर तुम्हारा पोस्चर कुछ ऐसा है तो भाई तुम्हारी जॉ तो भूल जाना कभी बनने वाली है, क्योंकि ऐसे पोस्चर होने की वजह से तुम्हारी जॉ भी टेढ़ी-मेढ़ी ग्रो होगी क्योंकि तुम्हारी नेक ही सीधी नहीं है। जो पोस्चर में तुम्हारी नेक रहनी चाहिए, तुम्हारी बैकबोन रहनी चाहिए, अगर तुम उसे सीधा ही नहीं रखोगे, तो तुम्हारी जॉ कैसे सीधी रहेगी ये बताओ? बैकबोन से जुड़ी हुई है ना सारी चीज़ें, सारी की सारी हड्डियाँ, सारी की सारी नर्व्स। तो जब तक बैकबोन सीधी नहीं रहेगी, नेक सीधी नहीं रहेगी, तो जॉ भी ढंग से ग्रो नहीं हो पाएगी फुल पोटेंशियल तक उसकी। अभी से ही अपने नेक का पोस्चर एकदम ठीक कर रहे हो ऐसे करके, और वो कैसे ठीक करोगे? चिन टक्स करके। अब चिन टक्स क्या होता है, कैसे करते हैं? उसके लिए मैं एक यहाँ पे वीडियो अटैच कर देता हूँ, देख लो कुछ ऐसे होता है। बाकी मैं वीडियो बना दूँगा चैनल पे, मेरे को कमेंट्स में बता देना। एंड अब जो हमारी तीसरी चीज़ होने वाली है जिसको हमें बिल्कुल बंद कर देना है करना, वो है स्लीपिंग इन रॉन्ग पोज़ीशन। अब अगर तुम टेढ़े-मेढ़े होके सोते हो, मतलब लेफ्ट साइड में फेस रख के सोते हो या राइट साइड में, तो वो करना भी बंद कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम राइट या लेफ्ट साइड में रख के सोओगे तो तुम्हारी जॉ पे पड़ता है प्रेशर, एंड जब प्रेशर पड़ता है तो हमारी रिमॉडलिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करना चालू कर देता है, जिस वजह से हमारी जो अनइवन भी हो जाती है और गंदे तरीके से ग्रो भी करती है। तो तुम्हें अब टेढ़ा-मेढ़ा होके नहीं सोना, डायरेक्टली बस सिर यूँ रखना है पिलो पे ऐसे करके और तब सोना है, ठीक है? अब तुम क्या कहोगे, भाई मैं सीधा लेटता हूँ तो मेरे को नींद नहीं आती, मेरा मुँह ना इधर लेफ्ट राइट जाने को होता है। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, 2 पिल्लो लेने, एक रखना लेफ्ट में, एक रखना राइट में, एंड उनके बीच में अपने सिर को रखना, तो तुम्हें सपोर्ट मिल जाएगा लेफ्ट राइट से। उसकी वजह से तुम्हें इधर-उधर टेढ़ा-मेढ़ा होने की या उल्टा लेटने का मन नहीं करेगा, जिस वजह से तुम अच्छे से सो भी पाओगे। एंड जो अब हमारी 4 चीज़ होने वाली है, जो हमें अभी की अभी बंद कर देनी है करनी, वो है हमारी बेकार बियर्ड। अब अगर तुम पैची बियर्ड वाले बंदे हो जिसकी थोड़ी बहुत बियर्ड आती है, या तुम अपनी बियर्ड इतनी ज़्यादा रखते हो जिस वजह से तुम्हारी जॉ लाइन या जॉ ही नहीं दिखती, तो उस बियर्ड को हटा दो भाई। अगर तुम्हें जॉ चाहिए और तुम बियर्ड भी बहुत सारी रख रहे हो, तो बियर्ड रखने की वजह से जॉ तो दिखने ही नहीं वाली ना ब्रो। तो अब तुम्हें क्या करना है, अपनी बियर्ड को 1 या 2 इंच तक ही बस लंबा रखना है, और यहाँ-यहाँ तक कि बस बियर्ड बियर्ड भी विज़िबल हो और तुम्हारी जॉ भी दिखे और तुम्हारी स्किन भी दिखे। तब तो वो बियर्ड अच्छी लगेगी और तुम्हारी जॉ लाइन भी दिख पाएगी। अब अगर तुम बियर्ड ही बहुत सारी रख लोगे, तो तुम्हारी जॉ दिखने नहीं वाली। तो ये तो वो सारी चीज़ें थी जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर तुम्हें एक अच्छी जॉ चाहिए वाइडर एंड बिगर। अब हम उनके बारे में बात करते हैं जिससे तुम अपनी बिगर एंड वाइडर जॉ कर सकते हो बहुत ईज़िली। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है जिसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अगर हमें एक अच्छी जॉ चाहिए, वो होने वाली है डाइट एंड स्लीप। अब तुम कहोगे डाइट एंड स्लीप, हमें बॉडी थोड़ी ना बनानी है यहाँ पे। तो नहीं गाइज़, अगर तुम्हारी एज टीनेज में आती है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक के भी हो अगर, तो तुम्हें अपनी डाइट पे अच्छे से फ़ोकस करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इसी एज में सबसे
सबसे ज़्यादा ग्रो होती है। और अगर तुम प्रोटीन इनटेक अच्छा नहीं करोगे, तो तुम्हारी हड्डियाँ, तुम्हारा मसल, तुम्हारी स्किन, कोई भी चीज़ अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रोटीन ही एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी में लग के उसकी मसल को भी ग्रो देता है और बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ में हेल्प करता है। सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है, जैसे कार्ब्स, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, जो सारे के सारे ऑन पॉइंट होने चाहिए। अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि तुम्हें हाइट बढ़ानी है, तो तुम डाइट पे चले गए, मतलब बहुत कम खा रहे हो वगैरह-वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मत करना। तुम्हारी जॉ अगर ढंग से ग्रो नहीं हो पाई कैल्शियम की कमी से या किसी की भी चीज़ की कमी से, तो तुम्हारी जॉ वाइडर बिगर तो भूल जाना कभी होने वाली है। अपनी डाइट पे ध्यान दो और ट्राई करो कि तुम अपनी डाइट में सारी चीज़ें रख पाओ, जो-जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक टीनेज में, एंड अपनी स्लीप को भी ऑन पॉइंट रखो। अब अगर तुमने अच्छी डाइट भी ले ली, तो उसे कंज़्यूम होके अपनी जगह पे जाने के लिए, अपना असर दिखाने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, और वो कब होता है जब तुम सोते हो। अब अगर तुम सो ही 4 या 5 घंटे रहे हो दिन में, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी खाक जो अच्छी जो लाइन बनेगी? कुछ नहीं बनने वाली। कम से कम 8 से 10 घंटे सो, तब जाके तुम्हारी बॉडी में कुछ प्रोग्रेस दिखेगी तुम्हें। और ये वाला पॉइंट सिर्फ जॉ से रिलेटेड नहीं था, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी से था, तुम्हारी मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड था। अगर तुम डाइट एंड स्लीप अच्छी नहीं करोगे, तो सारी चीज़ें बेकार होने वाली है। एंड अब जो हमारा सेकंड पॉइंट होने वाला है, वो है च्यूइंग। अब तुम लोग कहोगे च्यूइंग से क्या फ़ायदा होता है, च्यू क्यों करना है? अब तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ, हमारी यहाँ पे होती है मैसेटर मसल, जो हमारी जॉ को वाइड दिखाने में हेल्प करते हैं। अब अगर अगर हमारी माइसेटर मसल ही बड़ी नहीं होगी और वाइड नहीं होगी, तो हमारी जॉ बिल्कुल भी कभी वाइड नहीं लगने वाली। जो सबसे मेन चीज़ है, जो हमारी जॉ को एकदम वाइड करता है, वो है हमारी मैसेटर मसल। तो अब हम इसे ग्रो कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज़ है, च्यूइंग करनी है हमें। अब हम च्यू कैसे करेंगे? च्यू जैसे हम खाना खाते हुए करते हैं नॉर्मली, बट एक चीज़ है, हमें ना हार्ड फूड च्यू करना पड़ेगा। बट अब जो जनरेशन चल रही है, इस जनरेशन में जो खाना हम खाते हैं, दाल, रोटी वगैरह, पिज़्ज़ाज़, बर्गर वगैरह-वगैरह, वो सारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं और उनसे तो कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला हमारी मैसेटर मसल पे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी च्युइंग गम्स का सहारा लेना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, डेली बस हमें च्युइंग गम च्यू करनी है टाइटली, जब तक हमारे मैसेटर मसल में दर्द ना होने लग जाए। बेसिकली तुम्हें इतना ज़्यादा चबाना है अपनी जॉ के लेफ्ट राइट में अपनी च्युइंग गम को रख के कि तुम्हारी जॉ में दर्द ना हो जाए। अब जब दर्द हो जाएगा, तो उस च्युइंग गम को थूक देना, एंड देन अगले दिन वापस से खरीदना है, एंड देन वापस से च्यू करना है 2-3 दिन बाद, जब तक वो दर्द खत्म ना हो जाए। अब इससे क्या होगा, तुम्हारी जो मैसेटर मसल है, उसमें आएँगे क्रैक्स। वो दर्द हो रही है, तो उसमें क्रैक्स आया, फटी है। एंड अगर तुम प्रोटीन इनटेक एंड डाइट वाला वो पोर्शन अच्छे से कर रहे होगे, तो तुम्हारी मसल हील भी होगी, और जैसे ही वो हील होगी, तो वो बड़ी दिखेगी, एंड बड़ी दिखने के बाद ऑब्वियसली तुम्हारी जॉ वाइड दिखने वाली है। तो इसलिए च्यूइंग वाला जो स्टेप है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे अच्छे से ध्यान देना और अच्छे से करना, क्योंकि यही है जो तुम्हारी जॉ को वाइड अच्छे से कर पाएगा। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट होने वाला है, वो है डीब्लोटिंग एंड स्ट्रेचिंग। अब डीब्लोटिंग हम कैसे करेंगे? बेसिकली ब्लोटिंग ही क्या होती है, ये समझा देता हूँ। ब्लोटिंग तब होती है जब तुमने देखा होगा सुबह-सुबह उठ के तुम बहुत ज़्यादा मोटे से लग रहे हो, तुम्हारे फेस पे बहुत ज़्यादा पफीनेस है, ऐसा लग रहा है कि तुम इतने रात को तो एकदम मॉडल से लग लेते हैं, सुबह उठते ही तुम ऐसे मोटे-मोटे से ऐसा लग रहे हो। बेसिकली हुआ कुछ नहीं है, तुम्हारे फेस पे हो चुका है वाटर रिटेंशन। बेसिकली तुम्हारे फेस ने वाटर को होल्ड करा हुआ है, और वो क्यों करा हुआ है? क्योंकि तुमने पिछले दिन पानी बहुत कम पिया था, तो बॉडी को ऐसा लगता है कि उसने पानी कम पिया, तो उसके पास पानी नहीं है, अब उसको पानी सेव करना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए। तो इसलिए वो सबसे पहले अपने फेस में वाटर होल्ड करती है फॉर द सर्वाइवल। तो अब तुम्हें क्या करना है, पानी इनटेक बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ा देना है, वाटर इनटेक को 4 टू 5 लीटर पर डे कर दो। अगर तुम बाहर जा रहे हो, दिन में धूप में जा रहे हो, तो 5 लीटर तो पीना ही पीना है। एंड स्ट्रेचिंग से क्या फ़ायदा है, तुम्हारी जो ब्लोटिंग है वो सारी की सारी हट जाएगी, बेसिकली डीब्लोटिंग हो जाएगी। एंड मैं तुम्हें पिक्स अटैच करके दिखा देता हूँ कि कौन-कौन सी स्ट्रेचिंग है जो तुम्हें करनी है। इनको करने के बाद क्या होगा, तुम्हारे नेक से, तुम्हारे चीक से, तुम्हारे इधर के सारे एरिया से जितना भी वाटर था वो सारा हट जाएगा और डीब्लोटिंग हो जाएगी। जिससे तुम्हारी जिससे तुम्हारे फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे से दिखेंगे। एंड जो अब हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट होने वाला है, इसे मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये हर कोई जानता है, जो है म्यूइंग, और सबसे इफेक्टिव चीज़ यही है। इन चारों पॉइंट में सबसे ज़्यादा काम करने वाली चीज़ म्यूइंग है। अगर तुम्हें नहीं पता कैसे करते हैं म्यूइंग, ज़्यादा कुछ नहीं है, अपनी जीभ को अपने अपर पैलेट से, देखो यहाँ पे अपर पैलेट की फोटो दिखाता हूँ, यहाँ पे बस चिपका के रखना है और नाक से सांस लेनी है, दैट्स इट। अब ये ढंग से कैसे करना है, किधर तक चिपकानी है, कहाँ से चिपकानी है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी इस आई बटन में, जाके देख लेना, वीडियो मैंने बना रखी है। बाकी हाँ, म्यूइंग अच्छे से करोगे और ये चारों के चारों पॉइंट जो ऊपर मैंने बताया सब फॉलो करोगे, तुम्हारी अच्छी जॉब बिगर और वाइडर होने से कोई नहीं रोक सकता। और गाइस, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम अपने फेशियल फीचर्स को भी यहाँ से यहाँ लेकर आ पाओ और अपने आप को अट्रैक्टिव बना पाओ, तो भाई तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे इंस्टा की लिंक, वहाँ पे जाके मुझे टेक्स्ट करो डाउट्स, जो भी तुम्हारा डाउट हो, स्किन से रिलेटेड, फेशियल फीचर से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड या सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगा। अपनी वन ऑन वन कोचिंग कॉल की डिटेल्स मैं तुम्हें वहीं पे भेज दूंगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन करो, तो उसकी भी लिंक बाय मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके ज्वाइन कर लेना, तुम लोगों का बहुत फायदा होगा वहाँ पे। एंड या गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। जो-जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी की सारी अच्छे से फॉलो करना, तुम्हारी जो आने से कोई नहीं रोकेगा, तुम्हारी जो वाइडर और बिगर दोनों हो जाएगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।